मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आप सबको मसीह खुदावंद के पाक बदन और खून की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद को कार्पस क्रिस्टी भी कहते हैं, यानी यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद। इससे पेशतर कि हम इन बातों पर गौर करें, हम जरा पुराने अहदनामा में देखते हैं कि पेश निशान के तौर पर इसको किस तरह पेश किया गया है, प्रीफिगरेशन क्या है। पहले हम देखते हैं कि कायन और हाबिल का नजराना, कुर्बानी। नूह जब तूफान से महफूज रहता है तो खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजरानता है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि इब्राहिम के पास जब इब्राहिम फतूहात हासिल करता है तो उसके पास शालीम का बादशाह मलकीसदिक बादशाह जो है वो आया है, और लिखा है कि वो रोटी और मैं निकाल लाया, रोटी और मैं निकाल लाया। अब ये रोटी और मैं आप देखते हैं पाक शराकत की इबादत में मखसूस की जाती है, पेश की जाती है, यीशु खुदा को प्रेजेंट की जाती है। शालीम काहिन है, शालीम यानी सलामती का बादशाह, मलकीसदिक सलामती का बादशाह, यीशु का पेश निशान है, काहिन है। तो वो रोटी और मैं निकाल लाया, और फिर लिखा है कि इब्राहिम ने उसे हर चीज का 10वां हिस्सा दिया। पाक शराकत का पेश निशान है। फिर हम देखते हैं कि अलीसा नबी, उसके पास 100 आदमी आया, और एक आदमी जो है वो 20 रोटियां लेकर आया। अब अलीसा नबी ने अपने नौकर से कहा कि उनके आगे रखो। नौकर कहने लगा कि ऐ मेरे आका, ये इनके लिए क्या है, एक एक नवाला आएगा। 100 आदमी है और 20 रोटियां हैं, एक एक नवाला आएगा, ये तो बहुत उनके लिए कम है, उनके लिए क्या है। तो अलीसा नबी ने कहा कि खुदा फरमाता है कि वो खाएंगे, शेर होंगे और बच भी जाएगा। तो वो 20 रोटियां जो है उनके आगे रखी गई, उन्होंने शेर होकर खाया, रज के खाया, और टुकड़े भी बच गए। नए अहदनामा में हम देखते हैं यीशु जो है वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को शेर करते हैं, और बच भी जाता है अनाज। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामा में ही हैकल में 12 रोटियां रखी जाती थी। यहां पर 12 का अदाया मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि 12 टोकरे टुकड़ों के बच गए। तो 12 टोकरे टुकड़ों के बचने का पेश निशान क्या है कि हैकल में जो नजर की रोटियां थी वो 12 होती थी। और 12 रोटियां क्यों थी? 12 कबीलों की मुनासिबत से नजर की रोटियां जो दाऊद और उसके नौकरों ने खाई, गुलामों ने खाई, जिनको खाना उनके लिए रवा नहीं था। ये पाक कलाम में जिक्र इसका मिलता है। वो नजर की रोटियां पाक संदूक में जो पाक शराकत बच जाती है वो पाक संदूक में रखी जाती है। इसी तरह खुदा जो हमें अनाज देता है, हम शुक्रगुजारी के साथ खाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा उसे बरकत देता है और वो वाफर हो जाती है। बेशक हम बेशुक्र हैं, लेकिन आप अगर सोचे अपनी जिंदगी पर तो आपको पता चल जाएगा कि आप खाते भी हैं। बेशक महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन आप खाते भी हैं, रोजाना खाएंगे, खा कर ही सोएंगे, और बच भी जाता है। अगर बचता है तो लोग अपने घर को मेंटेन रखते हैं, घर भी बनाते हैं, प्लॉट भी खरीदते हैं, बैंक बैलेंस भी है। बचता है तो है ना।
या अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बचता है तो आप करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हम अक्सर कहते नहीं मारे साढ़े को तो है ही कुछ नहीं, ना शुक्रिया ना। लेकिन हमें हर बात में खुदा का शुक्र अदा करना है। नए अहदनामे में हम देखते हैं पेश निशान, पाक शराकत का पेश निशान क्या है। खुदा यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को शेयर करते हैं। फिर एक और मौजूदा हम देखते हैं कि 4000 से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं। अगर आप नफरी का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप देखें कि यीशु के पीछे आने वाले कौन हैं। सिर्फ मर्द हैं या औरतें और बच्चे भी हैं। अपने चर्चिज की तादाद देख लें, चर्चिज में ज्यादा मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। अगर वो भी काउंट किए जाए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग थे जो यीशु के पीछे आए थे। किस लिए आए थे? यीशु का कलाम सुनने के लिए और तैयारी के साथ आए थे। ये बातें मेरे और आपके लिए हैं कि हमें आज अपनी जिंदगी पर गौर करना। मैं किस लिए यीशु के पास आता हूं? मैं चर्च में किस लिए आता हूं? मैं यीशु के पीछे किस लिए आता हूं? क्या मैं तैयारी के साथ आता हूं? कलाम सुनने के लिए आता हूं? अगर कलाम सुनने के लिए आता हूं, क्या तैयारी करता हूं? या चर्च में आकर तैयारी करता हूं यीशु को हासिल करने के लिए? हम देखते हैं ये जो हमारी पाकमास की इबादत है, अगर हम इसमें शुरू से आखिर तक शामिल नहीं होते तो हमारी इबादत अधूरी रह जाती है। अक्सर हमारे कैटेकिस्ट सिस्टर से बात काहिन जोर देते हैं कि तैयारी के साथ आना है और मुकम्मल इबादत में शामिल होना है। और मुकम्मल और कामिल इबादत क्या है कि दाखिले के गीत से लेकर आखिरी गीत तक है जी। दाखिले के गीत के बाद हम क्या करते हैं? अपनी इबादत का आगाज किससे करते हैं? साइन ऑफ क्रॉस है, बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत। पहले भी हमने तसलीस का इजहार किया। जब बरकत दी गई है, वेलकम किया गया है, तो तसलीस के नाम से खुदा बाप है जी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह और रूहुल कुदस और खुदा बाप और रूहुल कुदस और यीशु जो उसका बेटा है, उसके नाम से वेलकम किया जाता है। तो आप इबादत के आखिर में भी आप देखेंगे कि खुदावंद आपके साथ हो। ऐसे कहा जाता है ना, खुदा कादर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप पर अब से लेकर हमेशा तक नाज़िल होती रहे। यानी तसलीसी बरकत बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में। और फिर आखिरी गीत, उसकी भी बहुत अहमियत है जो अक्सर हम नहीं गाते या जल्दी होती है, उसकी भी बहुत अहमियत है। अगर आप आखिरी खाने को पढ़ते हैं, आखिरी खाने का वाकया, तो आखिर में आप ये देखेंगे और वो गीत गाकर कोहे से तोड़ को गए। आखिरी खाने के वक्त, ठीक है, आखिरी खाने के वक्त लिखा है और वो कोहे गीत गाकर कोहे से तोड़ को गए। यानी आखिरी गीत की भी बड़ी अहमियत है। अपने घरों को लौटने से पहले हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, शॉर्टली देखते हैं, वरना एक एक लफ्ज पर तो बहुत टाइम दरकार है। हमारी इबादत के कितने हिस्से हैं? बड़े बड़े कितने हिस्से हैं? पाकमास की इबादत के बड़े बड़े कितने हिस्से हैं? हाँ जी, 7, 4, 4 और कोई? हमारी इबादत के कितने हिस्से हैं? यूं तो बहुत सारे हिस्से हैं, छोटे 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 बड़े, लेकिन मेन कितने हैं? हैं जी? 3, शाबाश। और कोई?
हम देखते हैं पाक मास के हिस्सों में बाप बेटे से शुरू करते हैं, फिर कलाम की इबादत होती है, फिर पाक शाकत की इबादत होती है, उसके दरमियान में नजराना होता है, ठीक है, और पाक शाकत की इबादत के बाद रुखसती होती है। अब थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम इसको देखते हैं, ब्रीफली देखते हैं कि बाप बेटे से हम शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? ये हमारा अकीदा है, ईमान है, अकीदा हमारा तसलीस है। आप जितने भी खतूत हैं, पुलुस रसूल के खतूत हैं, खाते जितने भी पढ़ेंगे, आपको पहले बाप की पहली 2-3 आयत में यही मिलेगा, हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। खत के आखिर में, आखिरी बाप, आखिरी 2-3 आयत में आपको ये मिलेगा, खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप पर नाज़िल हो। पूरी इबादत है। अब जरा हम अपनी पाकमास की इस इबादत को थोड़ा सा वुसअत में देखते हैं। हमारी इबादत के 2 बड़े हिस्से हैं, कलाम की इबादत और पाक शराकत की इबादत। 2 बड़ी मेजें हैं खाने की, है जैसा लिखा ना 23 ज़बूर, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं, वो मेरे आगे हरी हरी चरागाहें चराता है, मुझे हरी हरी चरागाहें चराता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। ठीक है, तो ये ज़बूर हम देखते हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा हूं। आज भी हम देखते हैं अच्छा चरवाहा 5000 से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से शेयर करता है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाहें चराता है, हरी हरी जो जिंदगी बख्शती है, फरसुरदा खुराक नहीं, वो खुराक देता है जिससे हम जिंदगी पाए, सेहत पाए, अच्छी अच्छी चरागाहें, चरागाह है जी, खुराक देता है, सरसब्जो शादाबी है पाई जाती है, जहां पर अच्छी अच्छी चरागाहें चराता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे कौन से हैं? जब आप और मैं अच्छी गुफ्तगू करते हैं, किसी की काउंसलिंग करते हैं, किसी को कलाम सुनाते हैं, जहां पर किसी को सुकून मिले, राहत मिले, ये चश्मे हैं। मैं और आप राहत के चश्मे के पास आए यीशु को हासिल करने के लिए, मुझे तस्कीन मिलती है, मुझे राहत मिलती है, इत्मीनान मिलता है, कलाम सुनता हूं मुझे हीलिंग होती है, कलाम सुनता हूं मुझे तसल्ली मिलती है। राहत का चश्मा है, चश्मा है जो जिंदगी बख्शता है, जिंदा पानी है। क्या हम अपनी गुफ्तगू से या जो खुदा से दूर लोग हैं उनके लिए राहत का चश्मा बनते हैं, उनको राहत का चश्मा फराहम करते हैं? तो अल-मुख्तसर यही कि वो मुझे अच्छी अच्छी चरागाहें चराता है, मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। अब दस्तरखान 2 दस्तरखान है हमारे इस चर्च में, पाक कलाम की टेबल है, पाक यूखरिस्त की टेबल है। हम इस मौजे में देखते हैं कि यीशु पहले कलाम करता है, फिर उन्हें खाने को देता है। पहले यीशु कलाम करता है, 4000 का मौजा है जी, 4000 को शेयर किया है, पहले यीशु कलाम करता है, फिर उन्हें खाने को देता है। आखिरी खाने के वक्त यीशु पहले उनसे बातें करता है, कलाम करता है, फिर अपना आप खाने को देता है। अमौज की राह पर यीशु पहले उन शागिर्दों के साथ कलाम करता है, कलाम की मौजगाहियों को मुनकशफ करता है और फिर उन्हें खाने को देता है। आज की दूसरी तिलावत में, ठीक है, बस जो खुदावन से मुझे बात पहुंची है मैंने तुमको पहुंचा दी है, कि जिस रात यीशु पकड़वाया जाने को था उसने रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि खाओ, तुम सब इसमें से खाओ, ये मेरा बदन है। पहले कलाम फिर खाने को देता है। पहले उनसे कलाम, अमौज की राह पर कलाम करता है और लिखा है उसने शुरू से लेकर आखिर तक उनको सारी बातें सिखा दी, समझा दी। और रोटी तोड़ने के वक्त उन्होंने यीशु को पहचाना। क्या हम पाक शाकत लेते हैं, यीशु को हासिल करते हैं
क्या हमने यीशु को पहचाना है, या आज भी शक व शुबात में है कि शरीनी है, क्या क्या नाम हो सकते हैं। लोगों के अंदाज से पता चल जाता है जब पाक शराफत लेने आते हैं, आज कोई झूठ मार के पाक शराफत लाते हैं। ठीक है, किस अदब के साथ हम लेते हैं। बच्चों को मना करते हैं क्योंकि उनके लिए खाना, यीशु का पाक बदन है, उनके लिए सिर्फ खाने की चीज है, कुछ शरीरी हो सकती है। और कई लोगों का अंदाज भी जो है ना, हिंदुओं वेख के हिंदू हो जाते हैं, मुसलमानों वेख के मुसलमान हो जाते हैं, अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। हमारी पहचान क्या है? हम यीशु के लिए तख्त बनाते हैं, उसकी ताजीम करते हैं, अदब के साथ यीशु को हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम जिन्हें प्रसाद लाते हैं, कई इंज फक्का मार के उतार इंज कर देने, अंदाज वही है, ये प्रसाद नहीं, ना ये शरीनी है, यीशु का पाक बदन है, पाक बदन और खून है। तो यीशु पहले कलाम करता है, कलाम की टेबल है, खाने की टेबल है, और फिर पाक यूखरिस्त की टेबल है। इसके दरमियान में नजराना है। आज हम 5 रोटियां और 2 मछलियों का मौजज़ा देखते हैं। तो ये 5 रोटियां और 2 मछलियां किसने पेश की है? हाँ जी, छोटे बच्चे ने। किसने पेश की है? छोटे बच्चे ने। जरा गौर करना इस बात पर। मुसलसल 3 दिन से यीशु के पीछे है, कलाम सुन रहे हैं, यीशु के पीछे आए हैं। जो भी मौजज़ा हम देखते हैं, यीशु का कलाम सुनने के लिए यीशु के पीछे आते हैं, दौड़ कर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, कभी झील पार करके आते हैं, पहाड़ी इलाके में से गुजर कर आते हैं। इतनी तशनगी है यीशु का कलाम सुनने के लिए। तो उसमें हम देखते हैं बच्चे भी हैं, मर्दों का भी जिक्र आ गया कि 5000 शुमार में 5000 से ज्यादा मर्द थे। फिर हम देखते हैं बच्चे भी हैं, और बच्चे तैयारी के साथ आया है। ये बच्चा तैयारी के साथ आया है। अब देखें, एक बच्चा एक वक्त में 5 रोटियां खा सकता है। हाँ जी, एक बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां खा सकता है। इसका मतलब है कि उसे पता है, या उसके घर वालों को पता है कि हमारा बच्चा यीशु के पीछे जा रहा है, या उस बच्चे को पता है मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो अपनी खुराक साथ लेकर आया है, तैयारी के साथ आया। यानी कि अब बच्चे की नेचर देखें। अगर कोई बच्चे से, आप अपने ही बच्चे से कोई चीज मांगे तो वो देगा आपको? हाँ जी, कई दफा तुम अजमा के देखा बच्चे ने, काका बच्चे दे दे, काका दे दे, मनु भी दे, तो क्या कहना? नहीं 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 मेरी है, हैंड करेगा। सेल्फिश आइडिया है ना उसके पीछे, ये उसका मलकियत को शो करता, नहीं ये मेरा है बस। लेकिन इस बच्चे की जिंदगी से देखते हैं, उसकी फॉर्मेशन देखते हैं, तरबियत देखते हैं, खानदानी तरबियत कैसी हुई है कि जेनरस है, दूसरों को पेश करता है। और यहां पर लालच नहीं है उसकी जिंदगी में। हो सकता है ना 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, तो उसने उसमें से कुछ रख लिया हो, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ उसके पास है उसने यीशु की नजर कर दिया है। सेम उसी तरह देवा का चंदा है, उसने अपना सब कुछ डाल दिया। इस बच्चे ने भी अपना सब कुछ पेश कर दिया है। अपने आप को पेश कर देना, सब कुछ पेश कर देना, अपने आप को खाली करना भी है। दूसरी, अपने आप को पेश करना, अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। अब 5 रोटियां और 2 मछलियां, और लोग कितने हैं? गौर करें, ये नजराना है। तो उस बच्चे ने पेश किया है, यीशु ने उसे बरकत दी है, खुदा का शुक्र अदा किया है, बरकत दी है, आसमान की तरफ निगाह की है, और जब उसे बरकत दी है तो वो वाफर बाकसरत हो गया, वाफर मकदार में हो गया है। और 5000 से ज्यादा लोग खाकर शेर हो गए हैं, शेर हो गए हैं, और 12 टोकरे टुकड़ों के भी बच गए हैं।
इससे हम क्या सीखते हैं? जब हम अपना नजराना देते हैं, किस नीयत से देते हैं? और ये बात वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा क्वालिटी को पसंद करता है, क्वांटिटी को नहीं। क्वांटिटी के कितने पैसे दिए हैं, कितनी दौलत दी है, खुदा ये पसंद नहीं करता। खुदा ये पसंद करता है कि किस नीयत से दी है, क्वालिटी को। क्वालिटी को आप कायन और हाबिल का नजराना देखते हैं। कायन ने क्या किया कि जो माड़ा फूला सी जड़ा गंदम का वो खुदा दी नजर किया, जड़ा भैड़ा जा भरी सी वो पेश की। लेकिन हाबिल ने क्या किया, जो खूबसूरत भेड़ थी, भर्रा था, जिसे वो प्यार करता था, वो खुदा की नजर किया। और खुदा ने किसको पसंद किया? किसके नजराने को पसंद किया? हाबिल के नजराने को। तो हम किस तरह पेश करते हैं? बेवा का चंदा है, किस तरह उसने खुदा की नजर किया है, आज भी उसका नाम है। तो खुदा क्वांटिटी नहीं कि कितनी बहुतायत से दिया है। कई लोग वहां पर यह भी लिखा है कि यीशु फरमाते हैं कि जो बहुता डाल रहे हैं ना, वो अपनी बहुतायत से डाल रहे हैं। इस कंगाल बेवा ने अपना सब कुछ डाल दिया है। और ये सब कुछ डालना इस बात की अलामत है कि उसका भरोसा और ईमान खुदा पर है, खुदा पर है। इस बच्चे का भी ईमान देखे, 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद की नजर की है, अपने लिए नहीं रखा हननिया और सफीरा की तरह, बल्कि खुदा की नजर किया है। खुदा ने उसे बरकत दी है और वो बाकसरत हो गया है। ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा पाक शराकत है। ठीक है, एक एक बात में हम देखते हैं कि नजराना, आपने देखा है जब मै डाली जाती है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, तो काहिन पढ़ता है पानी और मै के मिलाए जाने की ये रस्म हमें उस इलाही इजात में शरीक कर दे जिसने हमारी इंसानी जात को अपना। इतना बड़ा खुदा है, वो मेरे और आपके लिए इंसान बन गया, छोटा बन गया, और हमारा ये छोटा सा नजराना बहुत बड़ा बन जाए, यानी खुदा में शामिल हो जाए, हम खुदा में शामिल हो जाए। तो आज कलीसिया जो है रोटी और मैं खुदा की नजर करती है। जो हम पेश करते हैं खुदा उसे बरकत देता है। जो मेरी जेब में है, ठीक है, उसके वसीला से बरकत मिल सकती है, लेकिन लालच किए हुए नहीं। तो इसलिए हमें फराख दिली से, साफ दिली से, नेक नियति से खुदा की नजर करना है, अपने आप को नजर करना है, अपने नजराने को नजर करना, अपने आप को नजर करना है। अब उस रोटी और मैद को बरकत दी जाती है, नजराने को बरकत दी जाती है, और हम सब उस पाक प्याले में शरीक होते हैं। मैं और आप सब मिलकर यीशु का इसरारी बदन बनते हैं, उस रस्म में शरीक होते हैं। और ये अकेला काहिन नहीं अदा करता, उसके साथ कलीसिया भी होती है। ये जमायती दुआ है, इबादत है। काहिन कहता है खुदावंद आपके साथ हो, आप क्या कहते हैं, आपके भी साथ हो। मिलकर ये इबादत होती है, और मिलकर हम ये पाक अलतार जो है सेंटर है मेरी और आपकी जिंदगी का, अकीदे का, ईमान का। कई लोग कहेंगे कि कैथोलिक बुत परस्ती करते हैं। क्या आप बुत परस्त हैं? क्या आपके चर्च का सेंटर मुकद्दसा मरियम है या यीशु का अवतार है, यीशु है? किसको आप आकर सजदा करते हैं? और एक बात और मैं वाज़ेह बता दूं, थोड़ा सा चलो सीखने के लिए अच्छा होता है, कि यहां पर एक बहुत बड़ी खामी है। वो खामी क्या है कि इबादत इधर हो रही होती है और हम सजदा उधर कर रहे होते हैं, जबकि यीशु इधर है। जब पाकमास नहीं हो रही तो फिर सेंटर पाक संदूक है,
यस्सु को सजदा करना है। इबादत हो रही है तो फिर यस्सु यहां पर मौजूद है, यहां पर उसका तख्त है, यहां पर उसका मज़बा है। तो जब हम इबादत करते हैं या पाक शाकत लेते हैं या हमने तिलावत पढ़ी है या कुछ भी किया है या इधर से इधर आ गया, पहली तो बात है उठना ही नहीं चाहिए, इबादत में खलल नहीं पैदा करना चाहिए। बड़ी मजबूरी है, आप इधर से इधर आ रहे हैं या इधर से उधर, तो आपको अल्तार को सजदा करके इधर उधर जाना चाहिए। तो इबादत के दौरान जब भी आप सजदा करें तो अल्तार की तरफ रुख करके, ये नहीं अल्तार इधर है और मैं उधर कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट ठीक नहीं है। इसलिए मरकज जो है वो अल्तार है। और ये भी बात वाज़े तौर पर है कि कुर्बानी चढ़ाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं? काहिन, मज़बा और ज़बीहा। काहिन, मज़बा और ज़बीहा। कुर्बानी चढ़ाने के लिए मज़बा भी होना चाहिए, अल्तार, और ज़बीहा भी होना चाहिए, ठीक है, जो यस्सु है आखिरी खाने के वक्त। और तीसरा काहिन। काहिन के बगैर कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती। काहिन कुर्बानी चढ़ाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं और नए अहदनामे में यस्सु काहिन आजम है और जितने भी काहिन हैं वो उस काहिन आजम के फॉलोअर हैं, उसकी जगह पर होते हैं। यस्सु जो है उसकी उलूहियत में शरीक करते हैं, उसकी कहानत में शरीक होते हैं, अलग से नहीं है। तो इसलिए हर एक चीज जो हम इबादत में अदा करते हैं बड़ी अहम है। वर्ड भी, लफ्ज भी जो अदा करते हैं, खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हो, कोई भी लफ्ज है, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूं, यीशु ने कहा है। आमीन कहते हैं, वो भी पाक कलाम में से। हम ग्लोरिया गाते हैं पाक कलाम में से, तो कुदूस कुदूस पाक कलाम में से है। हमारे बाप की दुआ कलाम में से है। जो भी एक लफ्ज है वो पाक कलाम में से है। और दूसरी बात, एक्शन, जेस्चर जो है, हम उठते बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाकर दुआ करते हैं, घुटने होकर दुआ करते हैं पाक मास के दौरान, वो सब कुछ पाक कलाम में से है। अगर हम खड़े होकर दुआ करते हैं, तौबा की रस्म अदा करते हैं खड़े होकर, क्यों? ये पाक कलाम में से है। वो अलग बात है, हम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन खड़े होकर तौबा की रस्म अदा करते हैं। एक फकीह और एक फकीह फरीसी और एक मसूल लेने वाला हैकल में दुआ करने गए, तो फरीसी कहां पर दुआ कर रहा है और मसूल लेने वाला कहां पर है? तो फरीसी आगे आकर कहता है, बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा, खुदा मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, मैं दा यकी देता हूं, अपनी नेकियां गिनवा रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है? खड़ा है। फिर मसूल लेने वाले के बारे में लिखा है कि उसने इतना पीछे खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि अपनी नजर आसमान की तरफ उठाए। तो बंदा पशेमान हुए, गुनाहगार हुए, अपने आप को फील करे, वो खुदा दे की निगाह करेगा, वो पशेमान है, वो जेस्चर पोजीशन हो रही है। तो उसने अपनी छाती पीट कर कहा, क्या खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हम भी खड़े होकर रोज तौबा की रस्म अदा करते हैं। एक और बात पाक शराकत के बारे में बताऊंगा कि पाक शराकत जब हम लेते हैं बड़े अदब के साथ, जब आते हैं दुआ करें, पाक शराकत लेकर जाकर दुआ करें, ठीक है। और पाक शराकत जब आपको पाक शराकत दी जाती है, उसमें यीशु का पाक बदन भी है और खून भी है। ये कभी हमारे ذہن में नहीं आना चाहिए कि फादर जी ने पाक शराकत तो दे दी है, पाक खून नहीं दिया, ठीक है। ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो कंफ्यूज करता है। हमारा अकीदा यहाँ पर है, पाक कलाम में है। अगर हम बड़ी तवज्जो के साथ पाक शराकत में हिस्सा लेते हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि जब अलग अलग रस्म अदा की जाती है, उसने रोटी ली, शुक्र किया, हाँ जी, फिर उसने मैं का प्याला लेकर दोबारा शुक्र अदा किया,
और बाद में हमारे बाप की दुआ भी हो जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं? कहन मसीह खुदावन के पाक बदन और खून का मिलाया जाना। मसीह खुदावन के पाक बदन और खून का मिलाया जाना, हमें उस अलाही जात में शरीक कर दे, हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे जी। मसीह खुदावन के पाक बदन और खून का मिलाया जाना हम पाक शाकत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी अता करे, हमेशा की जिंदगी। तो हम जी उठे यीशु को हासिल करते हैं, जिंदा यीशु को, जिसमें बदन भी है, गोश्त भी है और यीशु का खून भी है। ठीक है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये बात अलग अलग, हाँ रस्म अलग अलग है और ये सिर्फ इतनी कोई रस्म ही नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब होता है। उसने मैं का प्याला लेकर दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। सिर्फ पीने तक ही नहीं, इसका पीने का मतलब कुछ और भी है कि यीशु की खातर प्याला पीना, मौत का प्याला, शहादत नोश फरमाना, यीशु की खातर अपना खून बहाना, जान देना, बहुत चीजें भयंकर है। तो पाक शराकत जो है ये साक्रामेंटुम कारितातुस इसे कहते हैं, यानी साक्रामेंट ऑफ चैरिटी है, मोहब्बत का साक्रामेंट है। तो जो कुछ हम ईमान रखते हैं, व्हाट वी हैव टू बिलीव वी हैव टू सेलिब्रेट, एंड व्हाट वी हैव टू सेलिब्रेट वी हैव टू बी लिव। यानी जो कुछ हमारा ईमान है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं और जो कुछ सेलिब्रेट करते हैं उसके मुताबिक हमें जिंदगी बसर करना है मसीह खुदावंद के वसीला से।